मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक विचित्र घटना घटने वाली है। इस घटना के घटते ही तुम्हारे और तुम्हारे साथी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ऐसा परिवर्तन जो तुम दोनों के सोचने के तरीके को ही बदल देगा और साथ ही तुम दोनों के भीतर एक नए गुण का प्रवेश कराएगा। आज से इस परिवर्तन की प्रक्रिया को शुरू करो। ये घटना थोड़ी विचित्र होगी, लेकिन तुम्हें इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सकारात्मक दूत के प्रवेश होने का संकेत होगा। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे पास आने वाले सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बदलाव का आभास भी तुम्हें आज से ही होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस बदलाव का लाभ लेना तुम्हारे लिए आवश्यक है। यही तुम्हारी नियति भी है और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना ही होगा। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रेम जीवन में भी तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा है। तुम जब भी प्रार्थना करते हो, मेरा स्मरण करते हो, तब मैं तुम्हारी सारी बातें सुन लेता हूँ। मैं देख रहा होता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उसे मैं देख रहा होता हूँ। तुम्हारे एक एक एहसास का साक्षी हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी चंचलता, कितनी निर्मलता और कितना साधारण मन है। बाहरी रूप से तुम भले ही इस माया जाल के भंवर में फंसे हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम्हारा हृदय केवल आध्यात्मिकता की ओर झुका है। आंतरिक रूप से तुम केवल मुझे याद करते हो, अंतर्मन से तुम केवल मुझे पाना चाहते हो। तुम मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, इस धरा पर रहते हुए इस भूलोक पर चाहते हो। एहसास करते हुए भी तुम मुझे पाना चाहते हो। प्रेम में तुम मुझे ढूंढते हो, दूसरों की सहायता में तुम मुझे ढूंढते हो। मैं जानता हूँ कि जब तुम किसी की सहायता करते हो तो तुम भीतर से कितना अच्छा महसूस करते हो। तुम मुझे स्मरण करते हो, मुझे दिल से याद किया करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे सामने आया। यदि तुम अपने मस्तिष्क पर जोर डालोगे तो तुम ये जान पाओगे कि मैं अनेक रूपों में तुम्हारे सामने आया था। तुम महान प्रेम के साक्षी बनने वाले हो। तुमने अपने जीवन में जो भी कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को सहते हुए भी तुमने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने ईश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो कुकर्म बन जाए। किंतु कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण बहुत कम है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में नहीं होती, वो धीरे धीरे करके अपनी इंद्रियों का गुलाम होता जाता है। वो अपने मन का दास बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है, उसके सत्कर्म भी कुकर्म में बदलने लगते हैं। वो न चाहते हुए भी ऐसी हरकतें करता है जो उसके लिए उचित नहीं होती हैं। तुम जानते हुए कुछ ऐसी हरकतें हैं जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं हैं, उसके बावजूद केवल अपने मन के गुलाम होकर तुम उन कार्यों को करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वयं पर थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। मैं नहीं चाहता बिना कुकर्म किए ही तुम्हारे सत्कर्म कुकर्म में बदल जाएं। मेरे बच्चे, इसलिए तुम अपने ऊपर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो। साथ ही तुमने अब तक जो भी कष्ट सहे, उन कष्टों का अंत होने का समय अब आ गया है। आज से ही बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन में होना शुरू हो जाएगा। ऐसे दूत जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे मनोभावों को समझते हैं, वह आएंगे। आज रात ही तुम्हें उनका आभास होगा। तुम्हारे जीवन में आ रही परिवर्तन तुम्हें दिखेंगे। तुम ये सब देखकर स्वयं चकित रह जाओगे, और केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे अपने भी, जो तुम्हें ऊंचा उठता हुआ नहीं देख सकते, तुम्हारी प्रगति नहीं करना चाहते। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम न केवल एक पवित्र आत्मा हो,
बल्कि देवदूतों का द्वारा संबंधित हो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।